अब यहाँ पर आगे हम जो यहाँ पर जानने वाले हैं वह ज्ञान की सप्त भूमिका के बारे में जानने वाले हैं। यह भी ध्यान दीजिएगा, योग वासिष्ठ का एक मुख्य विषय है। इससे संबंधित प्रश्न यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछने की संभावना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर श्री वशिष्ठ जी कहते हैं श्री रामचंद्र जी को कि हे रघुनंदन, अब मैं 7 प्रकार की ज्ञान भूमिका का वर्णन करता हूं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर अभी हमने जो मोक्ष के 4 द्वार पढ़े, यह मुमुक्षु प्रकरण में है। इसके पश्चात अगला जो प्रकरण है, उस प्रकरण में यहां पर ज्ञान की सप्त भूमिका की चर्चा की गई। अब यहां पर मुक्ति की चर्चा की, तत्पश्चात ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। तो ज्ञान की 7 भूमियां यहां पर वशिष्ठ मुनि भगवान श्री रामचंद्र जी को समझाते हैं। कहते हैं कि ज्ञान की 7 भूमियां हैं। अब ये 7 भूमियां कौन कौन सी हैं, इसे हम यहां पर जाने उससे पूर्व आपको ध्यान रखना है कि ये जो ज्ञान की सप्त भूमिका है, इसका वर्णन उत्पत्ति प्रकरण में हमें प्राप्त होता है। तो ये सब हमें ध्यानपूर्वक समझना होगा, किस विषय का वर्णन कौन से प्रकरण में है, यह हमारा टॉपिक क्लियर होना जरूरी है। अब यहां पर आपको डायग्राम दिया गया है जहां पर आपको ज्ञान की सप्त भूमिका समझाई गई है। तो 7 भूमिकाएं अर्थात 7 स्टेजेस तो कौन कौन से हैं, तो कहा शुभेच्छा है, विचारणा है, तनुमानसा है, सत्वापत्ति है, असंशक्ति है, पदार्थ भावना है और तुर्यगा है। इससे पूर्व यहां पर आप देखेंगे, जब हमने यहां पर मोक्ष के 4 द्वार पढ़े तो यहां पर वशिष्ठ मुनि भगवान श्री रामचंद्र जी को कहते हैं कि वैसे तो इन चारों का होना जरूरी है, लेकिन किसी साधक में अगर जो चारों स्थिति नहीं बनती, अर्थात संतोष भी नहीं आता, सत्संगति भी नहीं है या फिर विचार नहीं है, लेकिन सिर्फ श्रम है, तो कहा कि मात्र इन चारों में से किसी एक का होना भी श्रेष्ठ है। अर्थात एक की प्राप्ति होने पर अन्य की प्राप्ति हो जाती है। तो ये भी हमें यहाँ पर जानना है। लेकिन यहाँ पर जब हम ज्ञान की सप्त भूमिका यहाँ पर पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी इनका जो सीक्वेंस यहाँ पर जो दिया गया है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब शुभेच्छा होती है तभी विचारणा आती है, विचारणा के बाद तनुमानसा होता है, तनुमानसा के पश्चात सत्वापत्ति, सत्वापत्ति के पश्चात असंशक्ति और असंशक्ति के पश्चात पदार्थ भावना और पदार्थ भावना के पश्चात तुर्यगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो ये 7 जो भूमिकाएं यहाँ पर जो बताई गई हैं, इनका सीक्वेंस भी आपको याद रखना है, जैसे कि अभी हमने द्वारपाल के अंतर्गत हमने यहाँ पर रखे। तो अब हम यहाँ पर डिटेल में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि शुभेच्छा किससे कहा जाता है, विचारण क्या है, तनुमानसा, सत्वापत्ति, असंशक्ति, पदार्थ भावना और तुर्यगा। ये जो 7 के 7 जो भूमिकाएं हैं, यह किस प्रकार से योग वासिष्ठ में दर्शाई गई है, अब हम इस विषय पर यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। प्रथम यहां पर जान लेते हैं शुभेच्छा। तो 2 शब्द हैं, शुभ इच्छा, अर्थात अच्छी इच्छा करना, हमारी इच्छा कैसी हो, शुभ हो। तो शुभ इच्छा यानी कि ऐसा विचार करना, ऐसी इच्छा करना कि मैं मूढ़ होकर ही क्यों रहूं, मैं शास्त्रों व सत्पुरुषों द्वारा तत्व का साक्षात्कार करूंगा। इस प्रकार वैराग्य पूर्वक मोक्ष की इच्छा होने को ज्ञानी जनों ने शुभेच्छा कहा है। ध्यान दीजिएगा, ये जो चीजें हैं यह श्री रामचंद्र जी और वशिष्ठ मुनि के बीच की चर्चा है। सांसारिक व्यक्ति क्या मांगेंगे, उनके लिए शुभ इच्छा क्या होगी, मैं ये प्राप्त कर लूं, मैं वो प्राप्त कर लूं, मुझे ये चीज की अभी प्राप्ति बाकी है, ये सब चीजें मांगते हैं। व्यवहार में तो हम भी ऐसा ही मांगते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये चर्चा की गई है, हमने पूर्व में कहा था कि योग वासिष्ठ सामान्य ग्रंथ नहीं है, अद्वैत सिद्धांत वाला ग्रंथ है, ज्ञान योगियों का ग्रंथ है। तो यहाँ पर जो शुभेच्छा जो की गई है, तो कैसी इच्छा की गई, कहा मैं मूढ़ होकर क्यों जीऊं, मैं सत्पुरुषों द्वारा साक्षात उनके साथ में साक्षात्कार करूंगा, तत्पश्चात में वैराग्य पूर्वक मोक्ष की इच्छा होने को ज्ञानी जनों ने ही क्या कहा, शुभेच्छा कहा है कि अर्थात अपने मोक्ष हेतु अग्रसर होना, उसके लिए इच्छा करना, यही क्या है, शुभेच्छा अर्थात शुभ इच्छा है। दूसरा है विचारणा। तो कहा शास्त्रों के अध्ययन, मनन और सत्पुरुषों का संग तथा विवेक वैराग्य के अभ्यास पूर्वक सदाचार में प्रवृत्त होना विचारणा नामक भूमिका है। विचारणा अर्थात वही, जैसे कि अभी हमने वहां पर देखा था मोक्ष के 4 द्वारपाल में विचार। तो विचारणा कहा कि शास्त्रों का अध्ययन करना, उनका मनन करना या फिर सत्पुरुषों का संग तथा विवेक वैराग्य के अभ्यास पूर्वक सदाचार में प्रवृत्त होना, यह सब क्या कहलाता है, यह विचारणा है। अर्थात दूसरी भूमिका है विचारणा नामक भूमिका यहां पर दर्शाई गई। तीसरी भूमिका है तनुमानसा। अब यहां पर भी 2 शब्द हैं, तनु और मन। तो मन का छोटा हो जाना, तनु हो जाना,
कैसे? तो कहा शुभेच्छा एवं विचारणा के द्वारा इंद्रियों के विषय भोगों में आसक्ति का अभाव होना तनुमानसा है। इसमें मन शुद्ध होकर सूक्ष्मता को प्राप्त हो जाता है। जब कोई साधक, कोई व्यक्ति शुभेच्छा कर लेता है, विचारणा कर लेता है, तो उसमें जो तत्पश्चात जो स्थिति आती है वह तनुमानसा की स्थिति आती है, अर्थात मन विषय भोगों से अनासक्त हो जाता है, उसमें आसक्ति नहीं रहती। तत्पश्चात जो मन है वह सूक्ष्म होने लगता है, तनु होने लगता है। इसी को यहां पर क्या कहा? तनुमानसा कहा। तो कहा कि जब शुभेच्छा विचारणा होती है, तत्पश्चात तीसरी जो स्थिति जो प्राप्त होती है, अर्थात तीसरी जो भूमिका जो उत्पत्ति होती है, उसे तनुमानसा कहा जाता है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि तनुमानसा क्या है। नेक्स्ट, चौथी जो भूमिका है वह सत्वापत्ति। सत्वापत्ति अर्थात सत्वभाव उत्पन्न होना। कहा ऊपर बताई हुई शुभेच्छा विचारणा व तनुमानसा भूमिकाओं के अभ्यास से सांसारिक विषयों से विरक्त हो जाने के बाद आत्मा का शुद्ध तथा सत्य स्वरूप परमात्मा में तद्रूप हो जाना ही सत्वापत्ति कहा गया है। कहा कि जब यहां पर क्या होता है? कहा जब शुभेच्छा विचारणा और तनुमानसा, जब किसी साधक में ये तीनों स्थितियां आ जाती हैं, तीनों भूमिकाएं जब उसकी सिद्ध हो जाती हैं, तत्पश्चात सतोगुण का उद्भव होता है। साधक में सतोगुण का प्रादुर्भाव होता है। देखो, तीनों गुण तो प्रत्येक व्यक्ति में होते हैं, सत रज तम, लेकिन जो रजोगुण है, तमोगुण है, वह गौण हो जाते हैं, और जो सत्वगुण है वह प्रवृत्त हो जाता है, अर्थात उसका उद्भव हो जाता है। तो यहां पर कहा कि इन तीनों भूमिकाओं के पश्चात कहा अर्थात इनके अभ्यास से सांसारिक विषयों से विरक्त हो जाने के बाद आत्मा का शुद्ध तथा सत्य स्वरूप परमात्मा में तद्रूप सा हो जाना ही सत्वापत्ति कहा जाता है। तो इस प्रकार से यहां पर यह चौथी भूमिका यहां पर दर्शाई गई। पंचम भूमिका कहा है असंसक्ति। असंसक्ति अर्थात आसक्ति का ना होना। सामान्य तरीके से हम यहां पर समझे तो कहा उपरोक्त चारों के सिद्ध हो जाने पर स्वाभाविक अभ्यास से चित्त के बाह्याभ्यंतर सभी विषय संस्कारों से अत्यंत असंग हो जाने पर अंतःकरण का समाधि में स्थिर हो जाना ही असंसक्ति है। तो जब ये चारों स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, जब ये चारों सिद्ध हो जाते हैं, तत्पश्चात असंसक्ति की स्थिति आती है, अर्थात असंग की स्थिति आती है, अर्थात सामान्य तरीके से समझें तो अनासक्ति की स्थिति आती है। तो यहां पर कहा कि बाह्याभ्यंतर यानी कि बाहर या फिर अंतर सभी विशेष संस्कारों से अत्यंत असंग हो जाने पर हमारा जो अंतःकरण होता है, अंतःकरण यानी कि मन बुद्धि चित्त और अहंकार का समाधि में स्थिर हो जाना ही असंसक्ति कहा जाता है। तो ये योग वासिष्ठ में पंचम भूमिका है। अन्य यानी कि षष्टम भूमिका को देखें, पदार्थ भावना। तो पदार्थ भावना यानी कि पदार्थों में अभाव की भावना रखना। देखो, सबको मैं सामान्य तरीके से यहां पर समझा रहा हूं और उनका यहां पर टॉपिक भी आपको यहां पर दिया गया है, क्योंकि अगर जो एग्जाम में अगर जो आपसे पूछा जाता है तो लिखना तो आपको पड़ेगा ही, तो आप मैटर कहां से लाओगे? तो इसलिए यहां पर आपको लिखने के लिए यहां पर ये टॉपिक भी दिए हैं। तो पदार्थ भावना क्या है? तो कहा उपयुक्त पांचों भूमिकाओं के सिद्ध होने पर स्वाभाविक अभ्यास से उस ज्ञानी की आत्मारामता के प्रभाव से उसके अंतःकरण में संसार के पदार्थों का अत्यंत अभाव सा हो जाता है। यही पदार्थ भावना है, अर्थात पदार्थों के प्रति अभाव की भावना, यही पदार्था भावना है। संसार में जो कुछ वस्तुएं हैं, क्योंकि देखो सामान्य तरीके से हम वैसे तो जब तक शरीर में जान है, जब तक शरीर में चंचलता है, तब तक रहता है कि हम ये प्राप्त कर लें, वो प्राप्त कर लें, इधर चलें उधर चलें। लेकिन जब एक स्थिति आती है कि जब कोई खटिया पर बैठ जाता है, तब समझ में आता है कि अभी तक अर्थात पूरे जीवन की जो दौड़ भाग रही वह ऐसे ही रही। तो लोगों को तब जाकर के पदार्थ भावना आती है, और किसी किसी को तो उस दौरान भी नहीं आती। उस दौरान भी मन में आता है कि मैं अभी ये कार्य बाकी है। तो जो ज्ञानी पुरुष होता है वह ऐसे जीता है। उसी को यहाँ पर क्या कहा? ज्ञान की भूमिका, अर्थात जो ज्ञान को प्राप्त होना चाहते, जो ज्ञानी हैं, उनकी ये भूमिकाएं दर्शाई गई हैं। तो ये षष्टम भूमिका यहां पर कहा है पदार्थ भावना। और अंतिम जो स्थिति है, अर्थात अंतिम जो भूमिका है वह है तुर्यगा। तुर्यगा क्या है? तो कहा छठों भूमिकाओं की सिद्धि पर स्वाभाविक चिरकाल तक अभ्यास होने से दूसरों के द्वारा प्रयत्न पूर्वक प्रेरित करने पर भी संसार की सत्ता की उपलब्धि नहीं होती, परंतु अपने आत्मभाव में स्वाभाविक निष्ठा रहती है। यही क्या है? तुर्यगा है। सामान्य तरीके से समझें तो तुर्यगा अर्थात अपने आत्म स्वरूप में स्थिति बना लेना। जब साधक इन
छठी भूमिकाओं को सिद्ध कर लेता है। जब 6 की 6 सिद्धियां अर्थात 6 की 6 भूमिकाएं सिद्ध हो जाती हैं, तत्पश्चात तुर्यगा स्थिति में आता है और इस स्थिति में जो साधक होता है वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, अपना स्वरूप अर्थात आत्मस्वरूप उसमें स्थित हो जाता है। इसी को यहाँ पर कहा स्वाभाविक चिरकाल तक अभ्यास होने से दूसरों के द्वारा प्रयत्न पूर्वक प्रेरित करने पर भी संसार की सत्ता का उपलब्धि नहीं होती। कितना भी प्रेरित करने पर भी संसार की सत्ता उपलब्ध नहीं होती, परंतु अपने आत्मभाव में स्वाभाविक निष्ठा रहती है। अपना जो आत्मभाव है, अपना जो मूल स्वरूप है, उसी में निष्ठा बनी रहती है। यही तुर्यगा नामक एक भूमिका है जो कि ज्ञानियों की बताई गई है, अर्थात ज्ञान की सप्त भूमिका यहाँ पर दर्शाई गई। तो इस लेक्चर में हमने मोक्ष के 4 द्वारपालों को जाना, कौन कौन से 4 द्वारपाल हैं इस विषय को यहाँ पर जाना, ज्ञान के सप्त भूमिका के अंतर्गत 7 भूमिकाओं को यहाँ पर जाना। प्रत्येक टॉपिक को हमने यहाँ पर अच्छे ढंग से समझने का प्रयास किया। डायग्राम के साथ में आपको यहाँ पर दिया गया है जिससे कि आपका टॉपिक अच्छे ढंग से क्लियर हो सके। कहीं पर भी कुछ अगर जो छोटा है तो आप लेक्चर को रिपीट करके देखें। फिर भी कोई प्रश्न डाउट रहता है तो आप चैट सपोर्ट पर जा करके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। इस लेक्चर में इतना ही। अन्य लेक्चर के साथ आप सभी से फिर से मुलाकात होगी, लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।